हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या कभी आपको इंग्लिश पढ़कर उसे समझने में समस्या हुई है? यदि हाँ, तो ठीक मेरी भी यही समस्या है। तो चलिए इस समस्या को हल करते हैं और इंग्लिश पढ़कर उसे अपनी मातृभाषा हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग और वर्ड मीनिंग बहुत स्ट्रांग हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट विथ वाई बाय साइमन सिनेक। प्रमोशन, प्रचार प्रसार। जनरल मोटर्स हैड अ बोल्ड गोल। जनरल मोटर का एक बहुत बड़ा लक्ष्य था, टू लीड द अमेरिकन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इन मार्केट शेयर। अमेरिकी वाहन निर्माता कंपनी को मार्केट शेयर में बढ़ोतरी हो। इन द 1950s देयर वेयर 4 चॉइस ऑफ कार मैन्युफैक्चरर इन द यूनाइटेड स्टेट। 1950 में यूनाइटेड स्टेट में चार कार उत्पादन की चॉइस उपलब्ध थी, जीएम, फोर्ड, क्रिसलर्स एंड एएमसी। बिफोर फॉरेन ऑटोमेकर्स इंटर्ड इन द फील्ड, जब तक कि फॉरेन की ऑटोमेकर कंपनियां फील्ड में नहीं आई थी, जीएम डोमिनेटेड, जीएम का प्रभुत्व था। न्यू कंपटीशन एज वन वुड एक्सपेक्ट मेड दैट गोल हार्डर टू मेंटेन। नए कंपटीशन ने, जैसा कोई भी आशा कर सकता है, कि उस गोल को बनाए रखना कठिन हो गया होगा। I don't need to provide any data to explain how much has changed in the auto industry in 50 years. मुझे कोई डेटा देने की आवश्यकता नहीं है कि कितना बदलाव हुआ पिछले 50 सालों में ऑटो इंडस्ट्री में। बट जनरल मोटर्स हेल्ड फास्ट थ्रू मोस्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी। लेकिन जनरल मोटर ने पिछली शताब्दी में अपने आप को बचाए रखने के लिए बहुत तेजी से काम किया एंड मेंटेन इट्स प्राइस डोमिनेंस, और अपनी बेशकीमती प्रभुत्व को बचाए रखा। सिंस 1990s 1990 के बाद, however टोयोटा शेयर ऑफ यूएस मार्केट हैज मोर देन डबल। हालांकि टोयोटा का शेयर यूएस के मार्केट में डबल हो गया। By 2007, Toyota's share had climbed to 16.3% from only 7.8%. 2007 में टोयोटा का शेयर 7.8% से बढ़कर 16.3% हो गया। During the same period, उसी काल में GM saw its US मार्केट शेयर ड्रॉप ड्रामेटिकली। GM ने देखा कि उसके मार्केट शेयर नाटकीय रूप से घटा फ्रॉम 35% इन 1990s, जो कि 1990 में 35% था, टू 23.8% इन 2007, जो कि 2007 में केवल 23% रह गया। एंड इन अर्ली 2008 और 2008 की शुरुआत में ही द अनथिंकेबल हैपेंड, एक असंभव घटना घटी। यूएस कंज्यूमर्स बॉट मोर फॉरेन मेड ऑटोमोबाइल्स। यूएस के कंज्यूमर्स ज्यादा से ज्यादा फॉरेन की गाड़ियां खरीदने लगे देन वंस मेड इन अमेरिका, अमेरिका में बनी गाड़ियों की तुलना में। Since the 1990s तक, faced with the onslaught competition from Japan, GM and other US automakers have scrambled to offer incentive aimed to helping them hold on to their dwindling share. 1990 से जापान, जीएम और अन्य अमेरिकी वाहन निर्माता कंपनियों को प्रतिस्पर्धा के हमले का सामना करना पड़ा और वे अपने घटते हुए शेयर को पकड़ने की मदद के लिए उन्होंने प्रोत्साहन देने के लिए संघर्ष का सामना करना पड़ा। हेविली प्रमोटेड विथ एडवर्टाइजिंग, उन्हें बहुत भारी मात्रा में एडवर्टाइजिंग करना पड़ा। जीएम फॉर वन has offered cashback incentive of between 500 and $7,000 to customers who bought their cars and trucks। और GM ने अपने खरीदारों के लिए जो उनके कार और ट्रक को खरीदते हैं कैशबैक का प्लान दिया, जो $500 से लेकर $7,000 तक था। फॉर अ लॉन्ग टाइम द प्रमोशन वर्कड ब्रिलियंटली, लंबे समय तक इस प्रमोशन ने बहुत ब्रिलियंटली काम किया। जीएम सेल्स वेयर ऑन द राइज अगेन, जीएम का सेल्स एक बार पुनः बढ़ा। बट इन द लॉन्ग टर्म द इंसेंटिव ओनली हेल्प टू ड्रामेटिकली इरोड जीएम्स प्रॉफिट मार्जिन्स एंड पुट देम इन अ डीप होल। लेकिन लंबे समय में इन प्रोत्साहनों ने
जीएम के लाभ मार्जिन को नाटकीय रूप से बढ़ाया और उसे एक गहरे गड्ढे में डाल दिया। इन 2007 जीएम लॉस $1,729 पर व्हीकल। 2007 में जीएम ने $729 पर व्हीकल लॉस किया, इन लार्ज पार्ट ड्यू टू इंसेंटिव, केवल प्रोत्साहन के कारण। रियलाइजिंग दैट द मॉडल वाज अनसस्टेनेबल, जब उन्हें ये महसूस हुआ कि ये मॉडल अनिश्चित है, जीएम अनाउंस इट वुड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द कैश बैक इंसेंटिव इट ऑफर्ड। जीएम ने घोषणा की कि जो उसने प्रोत्साहन की घोषणा की है कैशबैक की, उसे वो वापस ले लेगा। एंड विद दैट रिडक्शन, और उस रिडक्शन से सेल्स प्लम्पेड, सेल्स गिर गया। नो कैश नो कस्टमर, सेल्स कैश नहीं, कस्टमर नहीं। द ऑटो इंडस्ट्री हैड इफेक्टिवली क्रिएटेड कैशबैक जंकीज आउट ऑफ कस्टमर। ऑटो इंडस्ट्री ने बहुत प्रभावी ढंग से अपने कस्टमर के बीच में कैशबैक नशेड़ियों को जन्म दिया। बिल्डिंग एन एक्सपेक्टेशन दैट देयर इज नो सच थिंग एज फुल प्राइस, और उनकी ऐसी एक्सपेक्टेशन हो गई कि पूर्ण कीमत जैसी कोई चीज होती ही नहीं। वेदर इट इज 2 for 1, यदि एक किक पर 2, आर फ्री टॉय इनसाइड, या फ्री खिलौना अंदर। प्रमोशंस आर सच अ कॉमन मैनिपुलेशन, ये विज्ञापन ऐसे सामान्य हथकंडे हैं दैट वी ऑफ्टन फॉरगेट दैट वी आर बीइंग मैनिपुलेटेड, जिससे हम प्रायः भूल जाते हैं कि हमारे साथ जोड़ तोड़ की जा रही है। इन द फर्स्ट प्लेस, पहले स्थान पर। नेक्स्ट टाइम यू आर इन द मार्केट ऑफ द डिजिटल कैमरा, अगली दफा जब कभी भी आप डिजिटल कैमरे के मार्केट में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, पे अटेंशन टू हाउ यू मेक योर डिसीजन, आप ध्यान दीजिएगा कि आप अपने फैसले कैसे लेते हैं। यू विल इजिली फाइंड 2 or 3 कैमराज विद द स्पेसिफिकेशन यू नीड, आप आसानी से 2 या 3 कैमरे ऐसी विशेषताओं के साथ पालेंगे जिसे आप चाहते हैं। साइज, नंबर ऑफ मेगापिक्सल्स, कंपेरेबल प्राइस, गुड ब्रांड नेम, उसकी साइज, मेगापिक्सल की संख्या, उसके तुलनात्मक पैसे, उसके अच्छे ब्रांड। बट परहैप्स वन हैज अ प्रमोशन, लेकिन संभवतः किसी एक पर कोई विज्ञापन होगा। अ फ्री कैरिंग केस और फ्री मेमोरी कार्ड, उसके साथ फ्री कैरिंग केस या एक फ्री में मेमोरी। गिवन द रिलेटिव पैरिटी ऑफ द फीचर्स एंड बेनिफिट्स, विशेषताओं और लाभों के समानता के सापेक्ष। दैट लिटिल समथिंग एक्स्ट्रा इज समटाइम ऑल इट टेक्स टू द टिप ऑफ स्केल, ये थोड़ी सी बड़ी हुई चीजें निर्णायक स्थिति पैदा करती हैं। इन द बिजनेस टू बिजनेस वर्ल्ड, बिजनेस की दुनिया में, प्रमोशन आर कॉल्ड वैल्यू एडेड, प्रमोशन को वैल्यू एडेड कहा जाता है। बट द प्रिंसिपल आर द सेम, लेकिन सिद्धांत वही है। गिव समथिंग अवे फॉर फ्री टू रिड्यूस द रिस्क सो दैट समवन विल बाय टू यू, कुछ एक्स्ट्रा दीजिए फ्री में जिससे आप रिस्क से बाहर हो जाए। समवन विल डू बिजनेस विद यू, कोई आपसे बिजनेस करे। एंड लाइक प्राइस प्रमोशन वर्क, और जैसे प्राइस प्रमोशन वर्क करता है और ऐसे ही ये भी वर्क करता है। द मैनिपुलेशन नेचर ऑफ प्रमोशन इज सो वेल एस्टैब्लिश्ड इन रिटेल, खुदरा व्यापार में जोड़ तोड़ के विज्ञापन की प्रकृति काफी अच्छे से स्थापित है। दैट द इंडस्ट्री इवन नेम्ड वन ऑफ द प्रिंसिपल्स, जिससे इस उद्योग ने इस सिद्धांत को एक नाम ही दे दिया। दे कॉल इट ब्रिकेज, ये इन्हें ब्रिकेज कहते हैं। ब्रिकेज मेजर्स द परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स हु फेल टू टेक एडवांटेज ऑफ प्रमोशन एंड एंड अप पेइंग फुल प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट इंस्टीड। ब्रिकेज ऐसे कस्टमरों के नंबर को परसेंटेज को मापता है जो लाभ को लेने से वंचित रह गए और उन्होंने पूरी प्राइस प्रोडक्ट की दी। This typically happens when buyers don't bother to performing the necessary steps to claim their rebates. ऐसा तब होता है जब बायर्स छूट के आवश्यक क्लेम को करने की जहमत नहीं करता है। A process purposely kept complicated or inconvenient to increase the likelihood of mistakes or inaction to keep that breakage number up. ये प्रक्रिया जानबूझकर कठिन या असुविधाजनक रखी जाती है जिससे मिस्टेक्स की लाइक्लीहुड, मिस्टेक्स के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएं या ब्रेकेज के नंबर ज्यादा हो जाएं।
Rebate typically requires the customer to send in a copy of receipt. रिबेट के लिए कस्टमर को एक रिसिप्ट की कॉपी भेजनी होती है. कट आउट अ बार कोड फ्रॉम पैकेजिंग, पैकेज से उसका बार कोड काट कर उसके चिपका कर, एंड पेनिस्टिकली फिल आउट अ रिबेट फॉर्म, और पूर्ण रूप से रिबेट फॉर्म को भरकर विद डिटेल अबाउट द प्रोडक्ट एंड हाउ इट वॉज परचेज. प्रोडक्ट की पूरी डिटेल और उसने इसको कैसे परचेस किया वो डिटेल भरकर. सेंडिंग इन द रॉन्ग पार्ट ऑफ द बॉक्स, यदि वो उसे गलत बॉक्स में डाल देता है. आर लिविंग आउट अ डिटेल ऑन एप्लीकेशन, या फिर कोई एप्लीकेशन में डिटेल को छोड़ देता है. कैन डिले द रिबेट फॉर वीक्स मंथ्स आर वॉइड इट ऑल टुगेदर, वो इससे उसका रिबेट हफ्ते महीने या फिर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है. द रिबेट इंडस्ट्री ऑल्सो हैज अ नेम फॉर द नंबर ऑफ कस्टमर्स हु जस्ट डोंट बॉदर टू अप्लाई फॉर द रिबेट. रिबेट इंडस्ट्री के पास ऐसे कस्टमरों की भी एक लिस्ट होती है जो रिबेट के लिए अप्लाई करने की जहमत नहीं करते. आर हु नेवर कैश द रिबेट चेक दे रिसीव, या फिर ऐसे कस्टमर जो कभी भी अपने रिबेट के कैश को रिबेट जो उन्होंने रिसीव किया है उसको कैश नहीं कराते हैं. दैट्स कॉल्ड स्लिपेज, उन्हें स्लिपेज कहते हैं. फॉर बिजनेस के लिए द शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स ऑफ रिबेट एंड अदर मैनिपुलेशन आर क्लियर. लघु अवधि के लाभ, छूट और अन्य जोड़ तोड़ साफ होते हैं. अ रिबेट ल्योर्स कस्टमर टू पे फुल प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट. छूट किसी भी कस्टमर को उसकी पूर्ण कीमत देने के लिए स्वीकृति देती है. दैट दे मे हैव कंसिडर्ड, जिससे वो ये सोचते हैं. बाइंग ओनली, केवल ये सोचकर खरीदते हैं क्योंकि प्रोस्पेक्ट ऑफ पार्शियल रिफंड, इस आशा क्योंकि वो ये आशा करते हैं कि उनका कुछ हिस्सा रिफंड कर दिया जाएगा. रेगुलेटर्स हैव स्टेप्ड अप देयर स्क्रूटनी ऑफ द रिबेट इंडस्ट्री बट विथ ओनली लिमिटेड सक्सेस. नियामकों ने अपने छोटे उद्योग की जांच को आगे बढ़ाया, लेकिन केवल थोड़े सफलता के साथ. द रिबेट प्रोसेस रिमेन्स कम्बरसम, छूट की प्रक्रिया अभी भी बोझिल बनी हुई है. एंड दैट मीन्स फ्री मनी फॉर द सेलर, और इसका मतलब है विक्रेता के लिए मुफ्त में पैसा. मैनिपुलेशन एट इट्स बेस्ट, हेर फेर अपने सबसे अच्छे रूप में. बट एट व्हाट कॉस्ट, लेकिन किस कीमत पर.